टेंसर स्टेट एंड प्रूव यंग थ्योरम पे। अब यंग थ्योरम है मतलब जवान थ्योरम है भैया नहीं, यंग नाम है मैथमेटिशियन का। इन्होंने जो थ्योरम के बारे में बताया था उस पर चर्चा करनी है। मैं कहता है ए बी एक पॉइंट है किसी फंक्शन एफ के डोमेन का, और एफ एक्स एफ वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का दोनों डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स वाई ए बी बराबर एफ वाई एक्स ए होगा। चलिए सर, अब जो भी बातें यहाँ पर है कि भाई साहब यहाँ पर ए बी जो अपने पास में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कह रहा है यहाँ पर से सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी। इसका मतलब है कि ये जब डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर से कि एफ एक्स एक्स एफ वाई एक्स एंड एफ वाई वाई आर एग्जिस्ट एट ए बी। क्या अब ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब इसमें से कभी भी कोई भी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू। अब हमने मान लिया सर लेट ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस के जो लेते थे ना, वहां बी प्लस एच ही पकड़ के चल, मतलब नेबरहुड जो है वो क्या है सर, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर है एक्स और। इसका मतलब क्या होता समझे, जैसे मान लो कि आपने कह दिया ये 2 और 5 है, एक पॉइंट है, अब 2.01 कर दिए, 5.01 कर दिए, इसको कह सकते हैं ए प्लस एच कॉमा बी प्लस में एच। अगर वहीं पर 2.01 और 5.02 कह दिए, तब ये हो जाएगा अपने पास ए प्लस एच बी प्लस में, है तो नेबरहुड ही, बट क्या है सर यहाँ पर क्लोज डिस्टेंस वाला नेबर। अब वो क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस, एक्स और वाई में सेम चेंजेस है, सेम नेबरहुड है, ठीक, मतलब नेबरहुड जितना है जो डिस्टेंस में नेबरहुड होगा वो सेम है। यहां भी हमने वही बात कहा, बी नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है भाई साहब, अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो अब इसी का यूज करके फार्मूला बुलाइए। कौन सा वाला फार्मूला, याद करिए जरा सा। फार्मूला था हम लोग के पास में, हमने बताया भी था, याद रखना, इसको काम पड़ेगा हम लोग, ये वाला। इसमें हम लोग यहाँ पर के जगह पर एच ही इस्तेमाल करेंगे, कि नेबरहुड हम लोगों ने लिया था एच एच का। वी नो दैट हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं सर, कि एफ एफ के सामने में एच कॉमा एच लिखोगे तो एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के जगह भी एच ही आएगा, माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस में प्लस में एफ ए बी। ये वही फार्मूला है जो आपने तभी बताया था, बट इसमें क्या है कि हम लोग एच ले रहे हैं के जगह। तो कंडीशन भी इसके नीचे जो था वो हम लोग सेम ही लेके चले। मान लिया हम लोगों ने कि एफ ए प्लस में एच कॉमा
बी कॉमा वाई कॉमा वाई, माइनस में एफ वाई, एफ ए वाई जो है इसका नाम जी वाई रख। इसका मतलब आप यहां से कह रहे हो कि जी वाई इज इक्वल टू ये है, कौन है भैया, एफ ए प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ए। अब इसी में हमें कहना है कि जी बी का वैल्यू बताओ और जी बी प्लस के का वैल्यू बताओ। तो जी बी का वैल्यू का मतलब हो गया कि आपने क्या करना है यहां पर कि जो y है उस y के जगह पर आप b डाल दो, a प्लस एच कॉमा बी हो जाएगा, माइनस में एफ ए बी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर से अगर देखोगे तो एफ ए प्लस में एच है और इसमें आ जाएगा b प्लस में के, क्योंकि y के जगह पर b प्लस के पहुंचा दिए हो, एफ ए बी प्लस। लेकिन ध्यान रखो यहाँ के का इस्तेमाल हमें नहीं करना, हमें के का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, के के जगह एच ही इस्तेमाल। ठीक, अब इसी के हेल्प से हम लोग अरेंज करेंगे इसको सर, इस भाई साहब एफ एच एच बराबर में एफ ए प्लस एच प्लस सॉरी कॉमा एफ बी प्लस के। तो इसमें एक इसको पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ ले, देखो किसका किसका जोड़ी बना हुआ है इसमें, जोड़ी बना हुआ है इसमें किसका किसका, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच। इसमें फर्स्ट फर्स्ट सेम सेकंड सेकंड सेम का जोड़ी बना हुआ, सेकंड सेकंड सेम का जोड़ी बना, तो सेकंड सेकंड सेम इसका है और इसका है, दोनों का जोड़ी बना दो। इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एफ एच कॉमा एच इज इक्वल टू में एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस में के, इसके बाद माइनस में एफ ए कॉमा बी प्लस में एच। अब माइनस के साथ लिखोगे, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से हाँ हाँ दोनों को साथ कर दिए, इसमें से उसमें एफ ए प्लस एच कॉमा बी है माइनस में एफ ए। सही बात है। तो इस भाई साहब को हमने यहां पर क्यों लिख दिया, तो हमें लिखना था उस, सॉरी, ताकि हम इसका यूज दिखा सकें। यहां पर एफ एच एच इज इक्वल टू में कितना सर, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच, और वो वाला पकड़ना ए कॉमा बी प्लस। इसका मतलब एफ ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस में एच माइनस में एफ ए कॉमा बी प्लस एच। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसको अब फिर उसको पकड़ना है, माइनस कॉमन लोगे तो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस में एच कॉमा बी, और फिर उसके बाद माइनस एफ ए बी, माइनस कॉमन हो तो माइनस एफ ए। ठीक है बंधु, एकदम ठीक। अब यहां पर जो है हम लोग कह सकते हैं इसमें देखो कि इसमें बी प्लस एच वाला है, यानी कि इसका नाम डी बी प्लस एच हो जाएगा। एफ एच एच इज इक्वल टू में डी बी प्लस में एच माइनस में उसका भी हो जाएगा जी। ठीक, और आपने पढ़ भी किया था उसमें एम वी टी, मीन वैल्यू थ्योरम।
है ना। तो बाय यहां पर लगाओगे एमवीटी। एमवीटी के अकॉर्डिंग हम यहां से कह सकते हैं कि एफ एच एच बराबर में बी प्लस एच माइनस बी इंटू डैश बी, नहीं बी प्लस थीटा है, डी डैश बी प्लस थीटा एच। ये दोनों कैंसिल कर लो। यहां पर बच रहा अपने पास में एफ एच एच बराबर एफ एच एच बराबर में एच इंटू जी डैश बी प्लस में। सही बात है, एकदम सही। अब ये बताना कि ये जो अपने जी डैश बना है, ये जी डैश वो है क्या एक्चुअली में? जी डैश जो है वो है क्या एक्चुअली में? जी का डेरिवेटिव। जी जो है वो क्या फंक्शन ऑफ वाई है। इसका मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई हुआ, क्योंकि इसमें वाई ही वेरिएबल है, एक्स तो इसमें जी वाई है ना, वाई वेरिएबल है, एक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हो ये एफ एच एच इज इक्वल टू एच इंटू में, ये भाई साहब जो है इसको कहा जाएगा एफ वाई, है ना, डी डैश। एक मिनट, डी डैश बोलने का मतलब हो गया कि ये एफ डैश ए प्लस में, एफ डैश ए प्लस में, ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस में थीटा एच है। अब माइनस में एफ डैश ए कॉमा बी प्लस में। सही बात है, एकदम सही। और इस डैश का मतलब समझ के चलना है। इस डैश का मतलब ये हो जाता है, ये तो अपने पास एफ एच एच है, यहां पर एच इंटू है। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या लिखा, एफ डैश है। डैश का मतलब क्या हुआ कि जी वाला का, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंस। एफ वाई ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस थीटा के, एफ वाई ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस में थीटा के। सर ये भी वही है, एफ डैश है तो एफ वाई ए कॉमा बी प्लस में। के मत लिखना, के मत लिखना, एच ही रखना। क्या भाई? बहुत। एक फार्मूला याद करो, हमने बताया था। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो उसके लिए एक फार्मूला पढ़ाया गया हो। क्या था फार्मूला सर? फार्मूला था अपने पास एफ ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस में के माइनस में एफ ए बी बराबर में ए इंटू में एच बी इंटू में के, अब फिर प्लस में एच इंटू में फाई एच कॉमा के, अब फिर प्लस में साई इंटू के इंटू में साई एच कॉमा के।
इसमें ये भी सिखाया गया था कि ए और बी जो होता है अपने पास में, वेयर ए जो होता है अपने पास में वो एफ एक्स होता है ए बी पॉइंट पर, ठीक। एंड बी जो होता है अपने पास में वो एफ वाई होता है ए बी पॉइंट, ठीक है। एंड ये भी आपको याद होगा कि लिमिट एच के टेंस टू 0 पर पाई और साई दोनों ही जीरो, पाई एच के और साई एच के दोनों जीरो। इतनी बातें आपने पढ़ा था कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो when f is differentiable at a b, then तब की बता रहा हूं। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, मैंने बुलाया है बस इसका यूज करने के, है इसका यूज करने के लिए बुलाया। अब यूज करना है तो कैसे यूज करें आंसर, कि चूंकि हमें कहता है कि एफ वाई जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है दिया हुआ था, सिंस एफ वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी पर, ये था ना डिफरेंशिएबल एट ए बी, एफ वाई डिफरेंशिएबल एट ए बी है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो इस फार्मूला के आधार पर, क्या जो फार्मूला है इस फार्मूला के आधार पर लिख सकते हैं हम लोग कि एफ वाई ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस में भी एच ही रखा जाए। नहीं नहीं नहीं, हम इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं एफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी प्लस थीटा एच, बी प्लस में थीटा एच माइनस में एफ वाई ए प्लस थीटा, ठीक है कोई माइनस में एफ ए बी ना। यहाँ पर देखो इसमें जो है इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब हुआ इतना में ये पहला पार्ट तो सेम ही रहेगा, सेकंड वाले में के जगह पर एच लगा, ठीक है के जगह पर थीटा एच लगा दिया, इसमें ध्यान रखना बाकी सब चीज। ए का मतलब हो गया सर, ए का मतलब हुआ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको y को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं अब x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यहां पर से हम कह सकते हैं कि ये जो a है ना, ये a तो पहले से fx है, मतलब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो चुका है, अब हमारा चल रहा है y के रिस्पेक्ट, इसका मतलब a के जगह पर h शुरू में लिख लो कोई दिक्कत नहीं, h इंटू में a के जगह पर लिखा जाएगा एफ एक्स वाई ए, ठीक है। a है मतलब x के रिस्पेक्ट में हो चुका, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में पहले से है ना, y के रिस्पेक्ट ए बी, अब प्लस में b है, b के जगह पर मतलब क्या है एफ वाई पहले से इसका नाम है, अब हम y के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो k के जगह पर तो थीटा एच लगाना है, k के जगह पर कितना लगाना है थीटा एच लगाना, तो थीटा एच इंटू बी जो है, थीटा एच इंटू बी, उस b के जगह पर लगाओगे एफ वाई वाई ए,
ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस में आ जाएंगे यहाँ पर एच इंटू में, इसका नाम रख लेते हैं फाइव वन एच कॉमा थीटा एच। इसका नाम रखते हैं हम लोग, के जगह पर तो थीटा एच होगा, और उसके बाद जो है यहाँ आ जाएगा फाई साई वन एच कॉमा थीटा एच। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या भाई, अब इसी का यूज करके सिमिलरली हमें वैल्यू चाहिए इसका। इसी का यूज करके अगर हमें आवश्यकता पड़े एफ वाई ए प्लस में एच, सॉरी ए कॉमा बी प्लस में थीटा एच, ये किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं? हम इसका वैल्यू निकालें, एफ वाई ए प्लस ए कॉमा बी प्लस थीटा एच का। माइनस में तो आपको एफ वाई ए बी तो रखना ही रखना है। आपको करना क्या है यहाँ पर कि इसमें जो h था ना, उस h के जगह जीरो हो गया तो सिर्फ a बचा है। तो जहां भी h दिख रहा है ना, उसको जीरो करते चलो, कोई इशू नहीं। ये टर्म तो अपने पास में जीरो हो गया होगा, इसको छोड़ दीजिए। इसमें भी ये जीरो हो गया होगा ना, h है तो जीरो हो गया होगा। इसमें जो है सब में h। ओ, हाँ जी। देखो यहाँ पर बात क्या है कि जो a वाला कंपोनेंट है ना, उसमें h जीरो करना है। हाँ, के वाला कंपोनेंट में, के वाला तो सेम है, तो इसके हिसाब से लिखो। ये वाला जो कंपोनेंट अपने पास में है, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसको इसके में नहीं आएगा चेंज। मीन्स ये वाला पार्ट ही अपना सेम रहेगा। और इसमें ये जो कंपोनेंट है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक। ओहो, इसमें जो है कोई चेंज नहीं। इसमें याद रखना कि ये पहला कंपोनेंट होगा इसका, वो जीरो होगा। ठीक। ठीक है।
पहला कंपोनेंट मतलब ये जो है ए प्लस एच में, इस फार्मूला से देखना है। यहाँ पर एच जीरो होने का मतलब हो गया ए वाला फर्स्ट टर्म जीरो होगा, थर्ड टर्म जीरो होगा, और इसमें ये जीरो, कौन फाई साई के अंदर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो का मतलब इसको तो कंप्लीटली जीरो ही कर देगा, बचेगा इस सेकंड टर्म और लास्ट। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। चाहो तो एक बार लिख लो वापस फिर से इसको, कोई इशू नहीं। तो हमने फिर से लिख, यहाँ पर ये तो आएगा ही, अब इस दोनों इक्वेशन को घटा दो। मैंने इसी के बदले ये लिखा है, ये दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या सीन बनेगा, सबट्रैक्ट, घटाओ, इसमें से ये दोनों घट जाएगा, दोनों कट जाएगा, सेम साइन है। तो इधर बचेगा अपने पास में कितना सर, एफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी प्लस थीटा के माइनस में एफ वाई ए कॉमा बी प्लस थीटा एच के, नहीं एच है। तो ऐसा लिखना है भैया, एफ वाई ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस थीटा एच माइनस में एफ वाई ए कॉमा बी प्लस में, बराबर के इस साइड में कितना आ रहा होगा, बराबर के इस साइड में देखोगे तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये दोनों खत्म। लेकिन इसमें बच जाएगा अपने पास फाई वाला साई वाला, है ना। याद रखना फाई साई जो है वो जीरो हो जाता है बाद में, लिमिट लगाएंगे तब, अभी नहीं। तो इसमें तो बचेगा अपने पास में, ये दोनों कट जाएगा, ठीक, इसको गायब कर दो। यहाँ बचेगा एच इंटू एफ एक्स वाई ए बी बराबर एच इंटू में एफ एक्स वाई ए बी माइनस, नहीं प्लस एच इंटू में, ये कट गया, इसको छोड़ दो, एच इंटू में फाइव वन, एच इंटू में फाइव वन एच कॉमा थीटा एच प्लस में प्लस में प्लस में थीटा एच साई वन एच कॉमा थीटा एच इंटू साई वन एच कॉमा थीटा माइनस, देखा ये पार्ट तक कट गया, सिर्फ ये बच गया थीटा एच इंटू फाई टू, सॉरी साई टू जीरो कॉमा, थोड़ा सा इसको हम लोग इधर से, थीटा एच इंटू साई टू जीरो कॉमा थीटा, ठीक है भाई। अब ये जो आपको मिला है, अब ये क्या है, जरा ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ जाए कि ये जो है एक्चुअली में ये है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए कॉमा बी प्लस थीटा एच, ये एग्जैक्टली वही। उसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू अगर आपसे हम पूछें तो आप इसको बट्टा में ले जाके एच बोल सकते हैं, एच बट्टा में ले जाओ सर, वैल्यू मिल जाए। मीन्स ये जो वैल्यू है अपने पास में वो है एफ कैपिटल, कैपिटल एफ एच एच का वैल्यू बटा में एच ही है ना। सिर्फ इसका वैल्यू पूछेगा आपसे तो बट्टा में एच को भेज दीजिएगा, और इधर में अपने पास जो है इस सब को सेम ले आओ, कोई इशू नहीं। अच्छा एक काम कर सकते हैं, सब के बट्टा में से एच जो है सो डिवाइड में ले आते हैं, इस सब में से एच कॉमन लेकर के, इसका मतलब हो जाएगा अपने पास में एफ एच एच बट्टा एच स्क्वायर,
इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई ए बी प्लस में फाई एच कॉमा एच फाई वन एच कॉमा थीटा एच प्लस में थीटा इंटू में साई वन एच कॉमा थीटा एच और माइनस में एच निकल गया हुआ है थीटा इंटू में साई टू 0 एच। अब बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी कर देनी है। ये जो बातें आपने तैयार किया है ये किसके लिए, इसका यूज करके, इसका यूज करके सर, तो जब हमारे पास एफ वाई डिफरेंशिएबल है ए बी पर तब। अब मैं कहने जा रहा हूं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ए बी पर, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए। उस केस में क्या लिखोगे, उस केस में आपको बस इंटरचेंज कर देना है। ये तो अपने पास सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। ये जो अपने पास दिया हुआ है ना एफ वाई एक्स, इसका नाम बदल के रख दीजिए एक्स वाई। इसका जस्ट उल्टा काम होगा, उसमें एफ वाई था तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे, इसमें एफ एक्स है तो वाई के रिस्पेक्ट में हुआ होगा। यहाँ पर जो अपने पास में है फाई वन, उसका नाम जो है फाई वन डैश कर लो, अलग फंक्शन आएगा ना एच, लेकिन अंदर का अमाउंट सेम ही रहेगा, ये बस फंक्शन अलग होगा क्या इंटू एच, एच कॉमा थीटा एच, फिर प्लस में थीटा एक काम करोगे यहाँ पर से थीटा कॉमन ही ले लो, सब में से एच कॉमन लेके हटाई दिए, दोनों में से थीटा भी कॉमन आ गया। इसमें लगा दे इसका नाम थीटा डैश, और ये सेम टू सेम लिख दो ना, डैश लगा दो, क्या टेंशन, डैश में उधर नया फंक्शन आ गया और कुछ खास नहीं। ठीक है, थीटा डैश बना दो, थीटा की जगह पर थीटा डैश। ठीक है भाई, अतः हम लोग अगर एफ वाई को डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स के रिस्पेक्ट में, उस समय हम लोग जो है थीटा ले रहे थे और फाई वन फाई टू साई वन साई टू ले रहे थे और फाई वन था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इसमें फाई वन डैश और साई वन डैश और साई टू डैश, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएबल है तो हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इंटरचेंज का रिप्लेस चेंज कर देना, मतलब इंटरचेंज कर देना, एक्स वाई बन जाएगा और उसके बाद फंक्शन का नाम बदल देना है। चीज़ें वही है बट नाम बदल देना, ताकि लगे कि भैया हम दूसरे फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वास्तविक में दूसरे फंक्शन के लिए ही काम हो रहे। ठीक है भाई, अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों LHS सेम है तो RHS भी सेम कर सकते, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग नाउ, इसका RHS में है अपने पास एफ वाई ए बी, एफ एक्स वाई ए बी, एफ एक्स वाई ए बी
माइनस प्लस में 5 1 एच कॉमा थीटा एच प्लस में थीटा इंटू में ना था साई 1 एच कॉमा थीटा एच माइनस साई 2 एच कॉमा थीटा। सेकंड वाले में जीरो था ये। ना? और एग्जैक्टली वही है यहाँ पर भी। ठीक है, अरे रे रे रे, इसमें मैंने उल्टा नहीं किया, सॉरी सॉरी। ये जो एक्स वाई था वाई एक्स बनाना था। ठीक है, एफ एक्स वाई था क्योंकि उस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ तो वाई को डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ एक्स वाई, इसमें एक्स को डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में तो एफ वाई एक्स ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगा आपके आरएचएस में भी। दोनों सेम करना है, एलएचएस सेम है तो आरएचएस इक्वल कर दो। और उसके बाद सर हम लोग यहाँ पर से ओहो छोड़ो, यहाँ पर इक्वल टू लगा देना है, ये कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास वाई एक्स, ये डैश 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 डैश। ठीक, अब दोनों तरफ लगाना है लिमिट, टेकिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाओगे तो फाई साइज जितना है ना सबके दोनों के सामने जीरो जीरो आ जाएगा। फाई साइज जो है दोनों, मतलब फाई और फाई के सामने जो है एच एच, आपने अभी जस्ट पढ़ा ना कि यहाँ पर ये जो अपने पास फाई साई होता है वो एच के टेंस टू जीरो पर जीरो जीरो ही होता है। मतलब ये हुआ कि इसके सामने वाला पार्टी अगर दोनों जीरो है तो उसका फाई साई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है कि भाई साहब यहाँ पर बचेगा अपने पास में एफ एक्स वाई ए बी, और जो भी फाई साई वाला पार्टी है वो सब जीरो ही हो जाएगा। जीरो फिर प्लस थीटा इंटू जीरो माइनस जीरो बन जाएगा यहाँ पर एफ वाई एक्स ए बी, और ये हो जाएगा अपने पास में जीरो, ये भी जीरो। ओहो, ये आ जाएगा थीटा डैश इंटू में यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस। यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसका मतलब ये एफ एक्स वाई ए बी बराबर है एफ वाई एक्स, और यही भाई साहब आपका यंग थ्योरम